छात्रों, आज हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र बीजगुप्त का चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे और उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। बीजगुप्त साम्राज्य का सामंत है और अपने पद के अनुरूप वैभव संपन्न और सामान्य नागरिकों की भांति विलासी है। उसके व्यक्तित्व और चरित्र को उपन्यासकार ने इस रूप में उभारा है कि वह पाठकों की चेतना पर सहसा छा जाता है। जहाँ उसका व्यक्तित्व सामान्य यथार्थ का एक जीता जागता स्वरूप है, वहीं उसका आदर्शमयी त्याग उसे एक ऐसे अति विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करता है कि वह पाठकों को वरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। उसका परिचय उपन्यासकार ने स्पष्ट नहीं किया है। संकेत रूप से ये ध्वनित होता है कि वह सामंत होने के साथ साथ रत्नांबर का शिष्य भी था और उसका जीवन विलासपूर्ण था। रत्नांबर उसका परिचय इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। और श्वेतांक बीजगुप्त भोगी है, उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आँखों में मादकता की लाली। उसका व्यक्तित्व विकासशील है और उसमें निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बीजगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहली विशेषता है भोग विलासी। बीजगुप्त वैभव संपन्न और मगध साम्राज्य का सामंत है, अतः उसका भोग विलासी होना भी स्वाभाविक है। रत्नांबर उसके इस रूप का चित्रण इस प्रकार करते हैं। और श्वेतांक बीजगुप्त भोगी है, उसके हृदय में यौवन की उमंग है, आँखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जड़ित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ईश्वर की उस ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं। कहने का आशय है कि वह भोग विलासतापूर्ण जीवन जीने का अभ्यस्त है और सारी सुख सुविधाओं से संपन्न है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है अमर प्रेमी। बीजगुप्त का जीवन प्रेम और उसके प्रभाव परिणाम से ही संबद्ध है। उसका प्रेम आंतरिक, प्रगाढ़, एकनिष्ठ तथा अनन्य है, अतः पवित्र और उदात्त भी है। जहाँ उसके मन में चित्रलेखा के प्रति
प्रगाढ़ प्रेम था, वहीं जब उसके मन में उसके प्रति थोड़ी सी घृणा उभरती है, फिर भी वह किसी दूसरी रमणी के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाता। जब चित्रलेखा प्रायश्चित करती है तो वह उसे फिर अपना लेता है। वह आंतरिक प्रेम का ही पक्षधर है और उससे ही विवाह भी स्वीकार करता है। उसका यह कथन इस प्रकार है कि स्त्री और पुरुष के चिरस्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ और ऐसी स्त्री में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती है। बीजगुप्त एक अमर प्रेमी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वह चित्रलेखा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम करता है। यद्यपि बीजगुप्त के लिए यशोधरा से विवाह का अवसर प्राप्त होता है। यदि बीजगुप्त चाहता तो यशोधरा से विवाह कर सकता था और अपार संपत्ति का मालिक भी बन सकता था, परंतु बीजगुप्त ने न तो मृत्युंजय की अपार संपत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया और न ही उनकी पुत्री यशोधरा की ओर। इसका केवल यही कारण था कि बीजगुप्त एकनिष्ठ प्रेमी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। उसने केवल चित्रलेखा से ही प्रेम किया है। वह आंतरिक प्रेम का अभिलाषी है और वह उस प्रेम के प्रमाण के लिए 7 फेरों में बंधना आवश्यक नहीं मानता है। उदार एवं त्यागी। उसमें उदारता एवं त्याग की भावना भी विद्यमान है। श्वेतांग उसका सेवक था, पर वह उसके साथ छोटे भाई और सखा जैसा ही व्यवहार करता है। चित्रलेखा को क्षमादान भी उसकी उदारता का ही उदाहरण है। उसकी उदारता और त्याग की महिमा का बखान करते हुए स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा है कि बीजगुप्त, तुम एक महान आत्मा हो। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो। आज भारतवर्ष का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारे सामने मस्तक नवाता है। इस प्रकार से एक सम्राट द्वारा उसके समक्ष मस्तक नवाना ये प्रकट करता है कि बीजगुप्त में उदारता और त्याग निश्चित रूप से भरा हुआ है। अन्यथा एक साम्राज्य का सम्राट भला एक साधारण से व्यक्ति के समक्ष कैसे मस्तक नवा सकता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है सहनशील। चित्रलेखा का व्यवहार उसे पीड़ा पहुंचाता है, पर वह उसे सहज भाव से सह लेता है। भले ही उसमें व्याकुलता, उद्विग्नता उभरी हो, पर वह कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता। सब कुछ
शांत भाव से सहता रहता है। श्वेतांग के यशोधरा के प्रति आकर्षण को भी वह सहन करता है और श्वेतांग को पुरस्कृत भी करता है। वह अपने जीवन में उभरने वाली उदासीनता, विश्वासघात, उपहास, व्यंग, वेदना, पीड़ा को सहजतापूर्वक सहन कर लेता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है विनीत या विनम्र स्वभाव। बीजगुप्त प्रतिभा संपन्न, वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न होकर भी विनीत है। रत्नांबर और श्वेतांग के आगमन की सूचना पाकर वह उन्हें आदर सहित बुलाता है, विशेषकर उस स्थिति में जब समय रात्रि का था। वह उन्हें अतिथि गृह में पहुंचाकर प्रातः भी भेंट कर सकता था। वह उनका यथेष्ट आदर करता है। महाप्रभु ने किस कारण दास पर कृपा करने का इस समय कष्ट उठाया, उसका प्रयोजन जानकर अत्यंत विनीत भाव से कहता है, महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीजगुप्त का चरित्र बहुआयामी है। उसके चरित्र में अनेक विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हमने चर्चा की। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने उसकी इन विशेषताओं को अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।